हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पर एली एंड दाऊद शो। आज के हीरो, आज के सुपरमैन, सुपर हीरो जो नाम लेना है आप ले लें, वो है आज के ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत के बारे में वसीम अकरम, लेजेंडरी स्विंग के सुल्तान का बड़ा स्टेटमेंट आया और वसीम अकरम का कहना था कि ऋषभ पंत गेम चेंजर है और सीना कंट्री के सबसे खतरनाक कीपर और बैट्समैन है करंटली। और मजीद उन्होंने क्या कहा इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे विराट कोहली और अनुष्का को जो बेबी हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इसके बाद जो खबर आ रही है वो बात करेंगे राहुल द्रविड़ की आज बर्थडे थी तो वो कितना खुश है, क्योंकि आज की जो विक्ट्री है सारे फैंस जो हैं वो डेडिकेट कर रहे हैं राहुल द्रविड़ को। तो वो क्या सीन है, राहुल द्रविड़ ने भी कुछ इसके बारे में कहा, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे अश्विन के साथ मैथ्यू वेड ने बदतमीजी की इंतहा कर दी। ऑस्ट्रेलियंस पूरा 8 दिन जो है वो बदतमीजी करते रहे, चाहे स्मिथ से लेके वेड तक। उसके बारे में बात करेंगे कि उन्होंने क्या बदतमीजी किया अश्विन के साथ। पेन तो करते ही कर रहे हैं, मतलब सब ने बदतमीजी की इंतहा की है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे टिम पेन को भारत के साथ नाकिस फॉर्म के बाद उनको बाहर किया जा सकता है, उनको सीरीज से छोड़े बल्कि कप्तानी से हटाने के मुतालबे शुरू हो गए और वो कौन मुतालबा कर रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे शो में पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत ही करीब है 1 लाख के और आज हिस्टोरिकल डे है। तो आज के दिन जो है वो हमने 1 लाख सब्सक्राइबर हर हाल में जो है वो पूरे करने ही करने हैं, तो सब्सक्राइब जो है वो लाजमी कर दीजिए। चलिए सबसे पहले जो बात करते हैं वो बात करते हैं ऋषभ पंत के बारे में। ऋषभ पंत ने आज का 5वां जो दिन था वो आपको ये मानना पड़ेगा, चाहे आप ऋषभ पंत को पसंद करते हैं चाहे आप ऋषभ पंत के फैन नहीं है, लेकिन ऋषभ पंत ने आज जो टीम इंडिया इस हिस्टोरिकल डे पे आज पहुंचे और मैच इंडिया ने सेव किया है, उसके हीरो सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत हैं जिन्होंने बुनियाद डाली थी। उसके बाद फिर पुजारा की स्ट्रगलिंग इनिंग शानदार काम आई, फिर हनुमा विहारी ने जिस तरह अपनी दीवाल बने रहे डिफेंड किया उन्होंने, उनको सारी प्रेस जाती है। अश्विन ने कमर की तकलीफ के बाद जिस तरह से उन्होंने खेला, उनकी वाइफ ने कहा था कि उनकी कमर में दर्द था, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह की उन्होंने क्लासिक जो है वो बैटिंग करके दिखाई है तो सबको प्रेस जाता है। लेकिन हीरो जिसे आप कहते हैं जिसने बुनियाद डाली थी, जिसने बेस डाली थी, वो ऋषभ पंत थे, क्योंकि 3 विकेट्स गिर गए थे बहुत जल्दी। मॉर्निंग के पहले सेशन में ही शुरू से ही जो है वो अजिंक्य रहाणे आउट हो गए थे और वहां पे ऑस्ट्रेलियंस पूरी तरीके से हावी होने को तैयार थे, क्योंकि पॉन्टिंग तो कह चुके थे कि भाईजान 200 इंडिया ने बनाने और 200 में पूरी इंडिया 2 सेशन के अंदर फारिग हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से पंत ने मारा है पकड़ के ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को तो उनको भी चुपती लगी। इसमें वसीम अकरम का स्टेटमेंट आया और वसीम अकरम का मानना है कि इस टाइम ऋषभ पंत सीना कंट्रीज के मोस्ट डेंजरस, मोस्ट लीथल प्लेयर हैं। कीपिंग में तो उनका मानना था कि अभी ऋषभ पंत को काफी काम करने की जरूरत है, अपनी टेक्निक जो है कीपिंग की उसमें उनको काम करने की जरूरत है। लेकिन वसीम अकरम का मानना था कि जब बारी आती है बल्लेबाजी की, बारी आती है जब बैटिंग की, तो ऋषभ पंत से बेहतर कोई प्लेयर कीपर ऐसा नजर नहीं आता आपको, ना सिर्फ एशिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में जिस तरह की वो पारी खेलते हैं। और अगर आप हमारा शो देखते हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, तो मैंने सिडनी टेस्ट में शुरू से मैं बात कर रहा था कि ये वो टेस्ट मैच है, ये वो वाला मैच है जहां पे ऋषभ पंत मारेगा। पंत की बल्लेबाजियां देखने के काबिल होगी और पहली इनिंग में भी जब उन्होंने मारा था तब भी मैंने कहा था कि ये अनलकी रहे हैं, जो चले आउट हो गए हैं, 50 नहीं कर सके हैं अपने, लेकिन 38-37 रन इन्होंने बनाए हैं। लेकिन ये सेकंड इनिंग में टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित होंगे और वो आज उन्होंने साबित कर दिया। एक तरफ जहां ऋषभ पंत बड़े बड़े शॉट्स लगा रहे थे, दूसरी तरफ हनुमा विहारी जो है वो ब्लॉकेज में लगे हुए थे और इस तरह टीम इंडिया ने 5वां दिन जो है वो बचा लिया। इसके अलावा जो है वो वसीम अकरम का यही मानना था कि ऋषभ पंत की जिस तरह की एग्रेसिव है, उनका मानना था कि ये डरते नहीं है किसी से भी। बेशक अगर आपकी टीम गिर रही हो, आपके बैट्समैन आउट हो रहे हो, आपकी टीम लेट डाउन हो रही हो, लेकिन ये घबराते नहीं है, ये अपनी नेचुरल गेम खेलने जाते हैं। और उनका मानना था कि इस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं वो बहुत आगे जाते हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि सईद अनवर की उन्होंने एग्जांपल दी कि वो बहुत अच्छे प्लेयर थे और वो अटैकिंग गेम करते थे, बेशक विकेट्स गिर रहे हो लेकिन वो नहीं देखते थे। पाकिस्तान की तरफ से वो कहते हैं कि बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे। और इस फिलहाल अगर आप इंडिया में देखेंगे तो सहवाग जैसे टाइप के प्लेयर हैं, यूवी जिस तरह के प्लेयर हैं, घबराते नहीं थे। लेकिन उनका मानना था कि जिस तरह की पारी आज पंत ने खेली है, पंत ने अपने तमाम हिटर्स को जवाब दे दिया है। और एक्चुअली एशियन प्लेयर्स को तभी माना जाता है जब वो सीना कंट्रीज में कुछ करके दिखाते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन या इंग्लिश प्लेयर्स का तभी पता चलता है, या सीना कंट्रीज के प्लेयर्स का, जब वो एशिया में आके स्पिन अटैक को खेलते हैं। तो भाईजान ऋषभ पंत ने अपने आप को सीना कंट्रीज में सीधी तरीके से हर लिहाज से प्रूव किया है, चाहे लॉर्ड्स की सेंचुरी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल की सेंचुरी हो, और पूरा टूर जिस तरह वो खेले थे पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलियंस को टैकल करके रखा हुआ था।
लेकिन साथ ही वसीम अकरम का यह भी कहना था कि जिस तरह से ऋषभ पंत ने पूरी टीम इंडिया को आज उठा दिया, तो इस तरह के प्लेयर्स बाकी टीम्स में भी अगर हो तो टीम गिरती हुई टीम को जो है ये प्लेयर्स उठा देते हैं। क्योंकि अगर इस टाइप के प्लेयर्स हो जो एग्रेसिव प्लेयर होते हैं, उनका मानना था कि ये बॉलर्स की लाइन लेंथ भी खराब कर देते हैं। अगर बॉलर्स आपके विकेट्स ले रहा हो तो इससे इस तरह के अटैकिंग बैट्समैन से फायदा यह भी होता है कि जो आगे आने वाले बैट्समैन होते हैं या इवन जो रनर में बैट्समैन होता है उसको बड़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि बॉलर्स की फिर लाइन लेंथ खराब हो जाती है। जो बॉलर एक टाइम पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है वो एक फिर डिफेंसिव माइंडसेट में चला जाता है, वो रन रोकने के लिए चला जाता है। क्योंकि ऋषभ पंत ने तो आते 7 छक्कों की और चौकों की बरसात करके रख दी थी। तो बरल बहुत हाईली प्रेस किया है वसीम अकरम ने। ना सिर्फ वसीम अकरम ने, करंटली तो आप देखें तो ट्विटर भरा पड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम खोलें तो भरा पड़ा हुआ है, टोटली ऋषभ पंत ऋषभ पंत ऋषभ पंत हो रही है। और पंत वही बात है कि जैसे पहले काफी क्रिटिसाइज हो रहा था कि धोनी के जाने के बाद जो फुलफिल नहीं कर पा रही है जगह, स्पेशली व्हाइट बॉल क्रिकेट में। लेकिन पंत जो वो गुस्सा है ना, जो व्हाइट बॉल क्रिकेट का गुस्सा है, यानी कि T20 और ODI का जो गुस्सा है, वो ऋषभ पंत सीधी तरीके से निकालते हैं टेस्ट क्रिकेट में, और टेस्ट वो T20 और ODI की तरह खेलते हैं। बहरहाल वसीम अकरम जो है वो काफी इंडिया को प्रेस कर रहे थे। फुल सीरीज से भी पहले वो यही समझ रहे थे कि इंडिया जो है फेवरेट उतरेगी, बल्कि काफी लोग जो है वो बात कर रहे थे कि इंडिया कुछ नहीं कर सकती, चाहे माइकल वॉन हो जाए, पॉन्टिंग हो जाए, और भी काफी सारे क्रिकेटर्स हैं। इवन इंडिया से भी काफी सारे ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं जो ये मान रहे थे कि टीम इंडिया का टेस्ट में तो कोई चांस ही नहीं है, टेस्ट में तो कुछ भी नहीं होगा। इवन विक्रांत गुप्ता ये कह रहे थे कि टीम इंडिया टेस्ट में कुछ नहीं कर सकती है, और भी बहुत लोगों का ये मानना था। लेकिन टीम इंडिया ने तमाम हेटर्स को और तमाम नाकदीन को, जो क्रिटिक्स को जो ये बात कर रहे थे कि टीम इंडिया टेस्ट में अच्छा नहीं कर सकती, स्लैप किया उनके फेसेस पे कि भाईजान हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और बगैर सीनियर प्लेयर्स के, बगैर कोहली के, बगैर शमी के, बगैर ईशांत शर्मा के, दूसरे टेस्ट में तो रोहित भी नहीं थे, विदाउट रोहित मतलब छा गए हैं। जो इवन जिस तरह इंजरी से टीम इंडिया दुचार हुई थी इस सिनेरियो में खेलना, वसीम अकरम का मानना है कि वाकई टीम इंडिया ने प्रूव कर दिया कि वाहिद एशिया की ऐसी टीम है जो सीना कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में आके चैलेंज कर सकती है। और जिस तरह टीम इंडिया ने अपने आज ओवर्स खेले हैं, सबसे ज्यादा ओवर खेले हैं इंडिया ने आखिरी इनिंग में। लास्ट इनिंग में इंडिया ने चेस करते हुए कभी भी इतने ओवर्स नहीं खेले हैं 40 साल में। पिछले 40 साल का टीम इंडिया ने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। रिकॉर्ड तो खैर बहुत टूटे हैं, आज के मैच में हिस्ट्रियां क्रिएट हुई हैं, बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि 40 साल बाद इंडिया ने इतने ओवर्स खेले हैं टेस्ट क्रिकेट में सेकंड इनिंग में। तो आज तो वाकई टीम इंडिया डिजर्व करती थी कि जीत लगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो ड्रॉ हुआ है ये भी किसी जीत से कम नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं विराट कोहली की बेबी गर्ल हुई है, विराट और अनुष्का की, क्योंकि हमने आपको सुबह शो में बता दिया था कि विराट कोहली और अनुष्का हॉस्पिटल में है ऑलरेडी, और आज एक्सपेक्टेड थी कि उनकी डिलीवरी हो जाएगी अनुष्का की। तो कांग्रेचुलेशंस विराट कोहली को, और जो जो विराट कोहली के फैंस हैं, विराट कोहली की फैमिली, प्यारी सी जो है वो बेबी गर्ल उनको हुई है। और काफी लकी डे है अगर आज आप इंडियन क्रिकेट की बात करें तो, क्योंकि विराट कोहली की बेबी भी काफी उस लकी दिन में पैदा हुई है। देखा जाए तो आज इंडिया का हिस्टोरिक डे है टेस्ट क्रिकेट में, बहुत बड़ी ऑस्ट्रेलियन को, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस बहुत शोर मचा रहे थे कल से, ऑस्ट्रेलियन मीडिया बड़ा बवेला मचा रहा था। तो क्या हम जीत गए हैं, इस टेस्ट में तो हो गया सब कुछ होने। अब गाबा की बात करें, ब्रिस्बेन टेस्ट की बात करें, तो सबको मुंह की खानी पड़ी है। और बड़ा लकी डे है, राहुल द्रविड़ की बर्थडे थी, बेटी पैदा हुई है। ठीक राहुल द्रविड़ की जिस दिन बर्थडे होगी उसी दिन जो है वो विराट कोहली की बेबी की जो है बर्थडे होगी, तो दोनों याद रहेंगी, अब साथ साथ मनाई भी जा सकेंगी। बहरहाल काफी जो है वो अच्छा दिन है आज इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि काफी तमाम ही आप बात करें तो गुड न्यूज पे गुड न्यूज आ रही है। तो लगे हाथों पहले द्रविड़ की भी अच्छी खबर है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पूरा ट्विटर में तमाम क्रिकेट फर्टिनिटी ने राहुल द्रविड़ को उनकी बर्थडे पे विशेष किया। सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में जिसने गेंदें खेली हैं दी वॉल राहुल द्रविड़ हैं, जिसने सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में कैचेस पकड़े हैं, द वन एंड ओनली राहुल द्रविड़ हैं। और राहुल द्रविड़ बड़े खुश हुए, और वो उनका यही मानना था कि मैं काफी खुश हूं, और स्पेशली इसलिए कि आज मेरा मतलब बर्थडे है, मेरा जन्मदिन है और मेरा ही दिन है। और उसी दिन टीम इंडिया ने इतना अच्छी जो परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, हिस्टोरिक डे है ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, तो काफी उन्होंने जो है वो अच्छे वर्ड्स दिए और काफी कांग्रेचुलेट किया टीम इंडिया को, और बेस्ट ऑफ लक कहा है ब्रिस्बेन के लिए, क्योंकि राहुल द्रविड़ का मानना है कि अगर टीम इंडिया इसी तरह खेलेगी तो कोई शक नहीं है कि इंडिया दोबारा से डिफेंडिंग चैंपियन है, और चैंपियन बनकर ही भारत उतरेगी। और काफी वो खुश हो रहे थे टीम इंडिया की इस विक्ट्री से। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं, अब थोड़ा सा क्रिटिक्स बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियंस के ऊपर। मैथ्यू वेड ने एक शर्म की इंतहा पार कर दी। मैथ्यू वेड ने अश्विन जब एक बॉल खेला उन्होंने, तो मैथ्यू वेड के हाथ हेलमेट पहन के आगे खड़े हुए थे, सामने आए हुए थे, उनको बॉल लगी तो उसके बाद उन्होंने यूं करके, जैसे बच्चों वाली हरकत होती है कि डराने वाली हरकत, वो उन्होंने किया। आज ऑस्ट्रेलियन समझ नहीं आ रहा था कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम है या कोई बचकाना टीम है, किसी बच्चों की कोई टीम है। मतलब शर्म आनी चाहिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, फोकस खराब करने के लिए हनुमा विहारी का और अश्विन का
कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी स्टीवन स्मिथ आ जाते हैं विकेट पर आके जो है वो गार्ड खराब कर दिया उन्होंने इनका ऋषभ पंत का लंच के बाद। फिर उसके बाद बात की जाए उन्होंने बेचारों ने दोबारा आके किया। फिर इसके बाद जो है मैथ्यू वेड का आप देख लें कैसी थर्ड क्लास किस्म की इन्होंने हरकत की अश्विन के साथ। पीछे खड़े हुए कप्तान टिम पेन, उनको तो बिल्कुल शर्म नहीं आती, ऐसे स्लेजिंग कर रहे थे। एक बात है, लॉजिकल बात यह है कि जो टिम पेन जिसको स्लेज कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? अश्विन को। अश्विन की टिम पेन से टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा सेंचुरीज हैं। जी हां, अश्विन की ज्यादा हंड्रेड्स हैं टेस्ट में एज कंपेयर टिम पेन। और टिम पेन बेशर्मों की तरह उनको बोल रहे हैं कि देखो जी गाबा टेस्ट में हम तुम्हें देख लेंगे, गाबा टेस्ट में तुम आओ, तुम्हें पता चलेगा ब्रिस्बेन में। तो मैं ठीक जवाब दिया था ना, हमने पहले भी बात की, अश्विन ने कहा कि हाँ तुम्हें देख लेंगे। लेकिन बात यह है कि आप देखें सेंचुरीज किसकी है। वो भाई वो टेलेंडर है इंडिया का अश्विन, उसकी ज्यादा हंड्रेड्स हैं। ठीक है, ऑलराउंडर भी आप उन्हें कह सकते हैं, लेकिन टेलेंडर ही कहलाएंगे। उसकी ज्यादा सेंचुरीज हैं एज कंपेयर टिम पेन के। और टिम पेन कितनी बेशर्मी के साथ जो स्लैश कर रहे थे। बहरहाल मैथ्यू वेड ने तो इंतहा कर दी शर्म की। और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो ऐसा सपोर्ट करता है उनको, क्राउड तो है ही बेशर्म, बेशर्मी के घूट पिए गए क्राउड ने, जिस तरह की उनकी हरकतें होती हैं, स्लेजिंग कर रहे होते हैं और गलत गलत जुमले कस रहे होते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर रहे होते हैं कि बताए भी नहीं जा सकते। और अब तो प्रूफ भी हो गया और ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने ऑफिशियली अपॉलॉजी भी किया कल। और इसके बाद काफी शर्मिंदा हुए हैं। इवन जो स्टीवन स्मिथ जो पिच खराब कर रहे थे, इसमें तो जो माइकल वॉन यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े चमचे हैं, उनका भी इसमें स्टेटमेंट आया है और वो भी कह रहे हैं कि ये काफी शेमफुल हरकत है। और मैं इस बात को कंडेम करता हूं और वेरी पुअर उन्होंने करार दिया माइकल वॉन ने इनकी इस बात पे। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए ऑस्ट्रेलियंस, स्पेशली जो इनके प्लेयर्स हैं। अगर आप जो टेस्ट क्रिकेट है या क्रिकेट है तो वो बैट एंड बॉल के दरमियान होनी चाहिए। ऐसे बचकाना हरकतें करके आप अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि आप क्या क्रिकेट को रिस्पेक्ट दे रहे हैं या आप क्या गेम के टूवर्ड्स आपका क्या पैशन है। आप बिल्कुल लो गिरते पे गिरते जा रहे हैं। आपके लिए विक्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है कि आप पैशन भी भूल गए हैं। यही वजह थी कि ऑस्ट्रेलिया ने सैंड पेपर वाला किस्सा भी किया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, क्योंकि ये बहुत ऊपर चले जाती हैं और फिर इनके आगे जीत के अलावा कुछ नहीं रहता। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तक ये जो है वो भूल जाते हैं। लेकिन बहरहाल आज काफी जो है वो शेमफुल चीजें नजर आई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की जानिब से। इसके बाद बात कर लेते हैं टिम पेन के हवाले से। काफी क्रिटिसाइज हो रहा है ऑस्ट्रेलियन मीडिया में, इवन ऑस्ट्रेलियन मीडिया में तो हो ही हो रहा है। इवन सुनील गावस्कर ने यह मांग कर दी है कि टिम पेन को ब्रिस्बेन टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत की जो सीरीज चल रही है गावस्कर बॉर्डर सीरीज, इसके बाद इनको कप्तानी से हटा दिया जाए, क्योंकि इन्होंने बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए हैं। और काफी जो है वो आड़े हाथों लिया जा रहा है मीडिया में कि आखिरी दिन हम तो ये सोच रहे थे, बड़े बड़े फॉर्मर क्रिकेटर्स पॉन्टिंग समेत ये बात कर रहे थे कि 200 रन पे पूरी टीम को फारिग कर दिया जाएगा इंडिया को। लेकिन जिस तरह से पेला है इंडिया ने, तो ऑस्ट्रेलिया तो बहुत, ऑस्ट्रेलिया में बड़ा गम और गुस्सा पाया जा रहा है ऑस्ट्रेलियन मीडिया में टिम पेन की तरफ से। और सुनने में यही आ रहा है, बड़ी खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया टिम पेन की कप्तानी ले सकता है इस सीरीज के बाद, अगर ब्रिस्बेन के टेस्ट में कोई ऊंच नीच होती है, क्योंकि आज उनकी कीपिंग भी कोई इतनी अच्छी नजर नहीं आई, कैचेस भी छूट गए टिम पेन से और काफी जो है वो आड़े हाथों लिया जा रहा है ऑस्ट्रेलियन मीडिया में। तो आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट तो हो गया ड्रॉ, लेकिन इंडिया के लिए किसी जीत से, बल्कि बहुत बड़ी जीत से ये कम नहीं है, क्योंकि बहुत ही मुश्किलात में नजर आ रहा है इस टाइम करंटली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो बहुत ही गुस्से में आ रहा है। और यही फिर वही बात कहते हैं कि अगर आप पहले सेलिब्रेशन कर लेंगे तो फिर आपको सफर करना पड़ेगा। आई होप कि आपको हमारा जो शो है वो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए हमारे शो को और लगातार हमारे आपको क्रिकेट अपडेट्स जो है भारत ऑस्ट्रेलिया की आपको लगातार यहां पर जो है वो मिलती रहेगी। तमाम शोज, तमाम क्रिकेट अपडेट्स, न्यूज सब आपको यहीं पर मिलेंगी। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। फेसबुक में भी हमें फॉलो करें, आपको पेज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्रिकेट की दुनिया के नाम से हम फेसबुक में, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। सो टिल देन, बाय बाय।